जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण स्कंद पुराण की आपको कथा सुनाता हूँ। नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो पवित्र तीर्थ स्थान है उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहां श्रेष्ठ एक पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली है, पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। यह वह अपने नामों का कीर्तिमान करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार ये नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहां नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है। इसमें 3 वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋषिवेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्चारण से वहीं की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनि श्रेष्ठ भृगु जहां विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अध्य पाद आदि निवेदन कर वे सब मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार प्रश्न पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आप यहाँ पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैं समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य तथा ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि खोज करना, मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वज्ञ, निर्दोष, पवित्र तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई देती। भृगु जी बोले, देवर्षि, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भ्रमण किया था। उसमें मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थ में होने के साथ ही परम कल्याणकारी है। वह देखने में मैं मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सभी मही नदी के जल से निवास करते हैं। पुण्य सलीलता मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीर्थ लोकों में विख्यात है। वहां से मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, प्रभु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभ्य मान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्य में मही तट पर दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु से कहा,
ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारे, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूं तो वो मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों के 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण। इसमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्य है श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़कर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी और दुस्साहसपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा जाता है। ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य कर्मक, सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन से द्वारा श्रद्धा पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करता है वह देव योनियों उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकाओं को दान देता है वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवर्त होकर कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात त्रियंग योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरी याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात से स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूं तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राजप्रिय ग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूं। तब दान और याचना इन दोनों में से किसी एक उपाय के द्वारा ये स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सबसे पूछा, महात्माओं आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने हम लोग सौराष्ट्र देश से रहते हैं, यहाँ के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की है तथा तब आकाशवाणी से उनसे एक श्लोक का वह इस प्रकार सुना। दिहेतु दिष्टान्तम षण्णं च दीपाक युक् चतुष प्रकारम निलिधम त्रिनाशम दानमुच्यते। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, फल, 4 प्रकार के 3 वेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा से पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देता है उसे मैं 7 लाख गायें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह मेहनती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत ब्राह्मण वहां आए। नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन उन महात्माओं की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके
सोचने लगा, ओह, यह स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे बहुत अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा के स्थान पर धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंढोरा पिटवाया है उसको यथार्थ प्रकट कीजिए। ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान वे दोनों हेतु कौन है? 6 अभिष्टान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन है? 2 प्रकार कौन माने गए हैं? वह 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। प्रियवर, यदि इन 7 प्रश्नों का आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गो, इतनी ही स्वर्ण मुद्रिका तथा 7 गांव दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन उनसे ऐसे कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा ने मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उनमें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अप्रति श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षण के कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशि से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही शरण और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही सर्वलोक में गए हैं। देहदारी में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक की, राक्षसी, राजसी व तामसी। उसे सुनिए। सात्विक की श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राक्षसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य भूत प्रेतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्य पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय मंगल पवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विबुध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन व पंचांग बताता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण पुराण का मैं आपको पाठ सुनाता हूँ। राम